आज हर कोई अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट लेकिन बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्या चीज़? सबसे पहली चीज़ होती है एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ से लें और दूसरी चीज़ होती है कि उसके बाद क्लाइंट या कस्टमर्स कहाँ से लेना। आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो इन सब सवालों में उलझे थे। आज हम बात करेंगे स्मॉल बिज़नेस ओनर्स के लिए या स्मॉल स्केल के ऊपर अगर आपको सबके लिए एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, चाहे वो आप अपना जॉब को कंटिन्यू करते हुए साइड हसल करें या फुल टाइम अपना एक स्मॉल स्केल बिज़नेस शुरू करें। नागपुर से स्टार्ट हुआ एक बिज़नेस आज 18 प्लस सिटीज़ के अंदर है। उसका नाम है पूरा। पूरा बाइक और कार केयर सर्विस प्रोवाइड करता है अपने ऐप के थ्रू। आप उसे कुछ ही सेकंड के अंदर उनके ऐप के थ्रू आपकी सर्विस बुक कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे पूरा की टीम जो हमें बताएगी कि किस तरह से एक स्मॉल स्केल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसी को भी पूरा प्लेटफ़ॉर्म किस तरह हेल्प करता है, उनका बिज़नेस को किस तरह से ग्रोथ दे पाता है, उसके प्रोसेसेस क्या है और कितना बेनिफिशियल है पूरा के साथ उनको जॉइन कर। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपना एक स्मॉल स्केल बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए और वो सब झंझट से दूर कि क्लाइंट कहाँ से आएँगे, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कहीं भारी भरकम रकम ना फँस जाए और लॉस ना हो, इसके लिए आज का पॉडकास्ट आप देखिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके कोई भी सवाल हो या आपका कोई फीडबैक हो कमेंट में मेंशन कीजिए। एन्जॉय द पॉडकास्ट। आज हम लोग जो चीज़ों पे डिस्कस कर रहे हैं ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना है। और काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम्स रहती है कि भाई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि एज अ जैसा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो हुरा को, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ इस चीज़ के ऊपर कि एक स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल है हुरा के साथ काम करना। और क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जिनको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, उनको प्रॉब्लम्स फेस होती है कि लीड्स कहाँ से आएगी, मार्केटिंग कैसे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। तो ये सब चीज़ों का डर रहता है। उसके बाद जो डर होता है वो सस्टेनेबिलिटी का, ग्रोथ के साथ साथ कि कितने टाइम तक हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आज मैं चाहता हूँ कि अपन डिस्कस करें यहाँ पे। और जो हमारी ऑडियंस है ना, उनको ये ज़्यादा चीज़ें डिटेल में पता चले कि अगर उनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, ये नॉट स्पेसिफिकली कि आप कार वॉशिंग के बिज़नेस में ही जाओ, इट्स अबाउट दी अदर बिजनेसेस एज वेल। तो उनको कुछ एक इंसाइट्स तो मिलनी चाहिए कि एक स्मॉल स्केल के ऊपर अगर उनको बिज़नेस करना है तो वो कैसा कर सकते हैं। तो अंश, आई वुड लाइक यू टू टेल समथिंग अबाउट यू फर्स्ट, व्हाट्स योर रोल, एंड देन राइट। वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दैट। मैं एज अ रिलेशनशिप मैनेजर हुरा में वर्क करता हूँ। मेरा जो मेन वर्क है वो है, जैसे कि वसीम सर हो गए, हमारे जो पार्टनर मैनेजर्स हैं, पार्टनर मैनेजर्स को गाइड करना, उनके नॉलेज को इम्प्रूव करना, उनके बिज़नेस को और डेवलप करने में, और बिज़नेस रिगार्डिंग जो क्वेरीज क्वेश्चन आते हैं उसको रिजॉल्व करने में मैं उनकी फ्रंट फुट पे हेल्प करता हूँ। तो उनको गाइड करते हैं हम कि आप बिज़नेस को किस हिसाब से ग्रो करा सकते हैं, बिज़नेस में किस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, आपको हर एक चीज़ के बारे में हम उन्हें अपडेट करते रहते हैं। तो हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं पार्टनर मैनेजर्स और हुरा के बीच में, ताकि दोनों कंपनीज का पार्टनर मैनेजर्स की प्रॉब्लम कंपनी तक के पहुँचे, कंपनी के अपडेट्स पार्टनर मैनेजर्स तक पहुँचे। परफेक्ट। तो मेरे को थोड़ा सा बिजनेस मॉडल समझा दो हो रहा का, क्योंकि पार्टनर मैनेजर समझ आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर में समझ में आ गया। बट अगर किसी को बिजनेस करना है, हुरा के साथ भी ज्वाइन होना है, या अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस करना है, तो वो राइट। क्या चीज़ें को ध्यान में रखेगा, ये सारी चीज़ें। स्मॉल के स्केल पे बिज़नेस करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं कि बिज़नेस चलेगा नहीं चलेगा, उस चक्कर में हम अटेम्प्ट करना ही भूल जाते हैं। हमें बेसिकली ट्राई करना चाहिए, कुछ नए नए चीज़ें आते हैं, कुछ नए नए फैक्टर्स आते हैं। जब तक कि आप गिर नहीं पाएंगे तब तक कि आप सीख नहीं पाएंगे कि चलना कैसे है। तो बेसिकली जैसे अभी मेरी कंपनी होगी, तो हुरा जिस कंपनी में मैं एज अ वर्क करता हूँ रिलेशनशिप मैनेजर, अभी हमारे यहाँ पे ना काफ़ी क्वेश्चंस को रहते हैं कि सर हमारे साथ में बिगनिंग्स है, तो सर को भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, सर को भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई है, बट सर ने गिव अप नहीं किया। वही स्केल पे अगर कोई नॉर्मल रहता है, नॉर्मल पर्सन रहता है जिनका माइंडसेट बहुत सिंपल रहता है, तो वो गिव अप कर देते हैं। वही मेन रहता है बिजनेस में कि उन्हें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए। जब तक कि वो ट्राई नहीं करेंगे, जब तक कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, तब तक कि वो आगे बिजनेस को ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। बिजनेस बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एग्री। वसीम, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इन दिस,
ये क्वेश्चन के ऊपर कि क्योंकि आप खुद बिजनेस कर रहे हो, अभी एक स्मॉल स्केल बिजनेस है जो हुरा के साथ ज्वाइन हुआ है। हम इसमें आप दोनों से ये चीज़ को आगे जाके पूछूंगा कि आप कैसा ज्वाइन हुए, और आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे कि ये पूरा प्रोसेस कैसा होता है, मॉडल कैसा होता है हुरा का। लेकिन पहले एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझना चाहता हूँ कि वसीम, आप क्या समझते हो बिजनेस के लिए? आपको अगर किसी बिजनेस को स्केल करना है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो एज अ बिजनेस ओनर आपके क्या माइंडसेट है? एज अ बिज़नेस ओनर पहली बात तो बिज़नेस करना एक चैलेंजिंग थिंग है, बिकॉज कैसा होता है करके ऐसा मिस करने के बाद भी मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि जो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। राइट। राइट। तो बिज़नेस करना एक वो है कि रिस्क है, रिस्क फैक्टर भी है इसके अंदर कि अपने को लॉस भी हो सकता है, या फिर अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर वो आगे भी बढ़ता है। राइट। तो वो है कि मतलब मैंने एक चांस लिया है, बिकॉज ये तो मैं बहुत सालों से मैं सोचता था कि मैं कुछ अपना खुद करूँ, कुछ फ्रेंचाइजी लूँ या कुछ ना कुछ ऐसा देखूँ। बट अभी जाके आप मुझे मौका मिला है, तो मैंने जैसे ही किया, मेरे को मैंने इंस्टाग्राम पे इनका ऐड देखा था, तो मुझे लगा शायद कुछ अच्छा है, कुछ इसको ट्राई करते हैं। तो अच्छा। सबसे पहले तो मैंने मेरी गाड़ी का सर्विसिंग पहले मेरी गाड़ी पे करवाया सर्विसिंग। बंदे को बुलाया, करवाया, तो दो तीन दिन था, 2-3 बार हुआ वो, बिकॉज रिस्केड्यूल हुआ, मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा सब करके हुआ। बट वो बंदा आया, बंदे ने किया। जब वो मैंने वॉश करते हुए उनको देखा कि क्या मशीन यूज़ कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, और वो तो फिर मेरे को वो अच्छा लगा कि भाई ये कुछ अलग लग रहा है और हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत डिटेल्स उनसे भी लिया मैंने कि भाई आप लोग कैसे काम करते हो, क्या करते हो। तो उन्होंने बताया कि हमारा ऐसा ऐसा रहता है, हम लोग ऑर्डर पे जाते हैं, जैसे बुकिंग्स होती है वैसा करते हैं। तो फिर मैंने बोला चलो भाई, वाई नॉट गिव इट अ चांस। तो इनके जो रील आती थी उस पर मैंने क्लिक करके देन आगे किया गेट मी मोर इन्फॉर्मेशन। तो मेरे को इनकी तरफ से कॉल आया। राइट। कॉल में बाद में उन्होंने मेरे को समझाया, बात किया कैसे होता है, कैसे आपको आगे बढ़ना है और कितना अमाउंट लगेगा, क्या लगेगा, सारा चीज़ बताया। फिर भी थोड़ा मैं रिस्क में था, मैं टेंशन में था कि मैं बोला करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज आफ्टर ऑल क्या होता है कि मैंने और पहले भी बहुत सारे ऐसे 2-3 जगह पे मैंने पैसे डाल के लॉस हो लॉस चुका होता है। है ऑब्वियसली। तो वो तो मेरा ऐसा था कि नहीं, मैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा बहुत हो रहा था मेरे को। फिर भी एक कहीं कोने में मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, मेरे को ट्राई करना चाहिए। एक वाइब आती है, हाँ, या एक पॉजिटिव करना थॉट्स। चाहिए ऐसा। तो फिर मैं जो इनके जो सेल्स पर्सन थे, वो प्रशीक नाम है उनका, वो थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, समझाया। जो भी क्वेश्चंस थे मेरी, वो सॉल्व करने में रेडी थे। यहाँ तक कि मेरे को बहुत मैंने आइडेंटिटी की इस चीज़ की मैं, यहाँ तक कि मैं उनके नागपुर ऑफिस में जाकर आया, जहाँ पे इनका ऑफिस है, वहाँ जाके मैंने इनको पेमेंट दिया कि मैं भाई पूरा वेरीफाई करके ही मैं करूँगा। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। तब जाके मैंने ये सब स्टार्ट किया। बट अभी देखो कैसे होता है, चल रहा है अभी। परफेक्ट। तो सी, चल रहा है या चलाना पड़ रहा है या चलाना होगा? चलाना होगा, मुझे चलाना ज़रूरी है, करूँगा इसको मैं। राइट। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेके। परफेक्ट। तो अंश, हम लोग है ना, इस चीज़ के ऊपर मेरे को थोड़ा और डिटेल में बता दो कि चलो अभी एक नॉर्मल बंदा है जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और लेट्स गिव द एग्जांपल ऑफ हुरा जिसकी फ्रेंचाइजी, क्योंकि आजकल है ना बहुत बिजनेसेस मार्केट के अंदर आ चुके हैं जिसके थ्रू आप एग्रीगेटर्स बन सकते हो, आपकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो, चाहे वो स्टोर लेवल पे हो, चाहे वो घर बैठे काम करो। आइदर इट्स फॉर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, आइदर इट्स फॉर ट्रैवल बिजनेस, काफ़ी सारी बिजनेसेस के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि हुरा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा ये समझा दो कि मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है। जो हमारा बिज़नेस का कंसेप्ट है वो काफ़ी सिंपल है। बेसिकली कंसेप्ट वही है कि जैसे डे टू डे बिजी आप लाइफ देख रहे हैं लोगों की, तो हम डोर स्टेप पे जा रहे हैं कस्टमर के और सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो अगर कोई नॉर्मल पर्सन रहता है वो हमारे साथ में आना चाहता है एज अ पार्टनर मैनेजर, उन्हें बिज़नेस करना चाहते हैं, तो सिंपल रहता है, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हैं। फिर हमारी जो सेल्स टीम रहती है उनसे वो बात करते हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ डाउट्स रहते हैं, तो उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। फिर उन्हें लगता है कि हाँ ट्रस्टवर्दी है, अगर एक चांस लेना है तो वो ले सकते हैं। फिर जैसे ही उनका फुल पेमेंट हो जाता है, जब उनका पेमेंट डन हो जाता है, तो फिर एज अ पार्टनर मैनेजर वो हमारे साथ में जुड़ जाता है। राइट। तो जब वो एज अ पार्टनर मैनेजर जुड़ जाता है तो उन्हें डेडिकेटेड एक रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाता है जो उनके बिजनेस को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करता है। उसके बाद में जो पार्टनर मैनेजर का सबसे पहला रहता है, बेसिकली हमारे पास में एक किट रहती है। हमारे किट में 2 वेरिएंट रहते हैं, एक रहता है प्रो किट, एक रहता है लाइट किट। तो हमारे 2 वेरिएंट में पार्टनर मैनेजर जो भी चाहे वो वेरिएंट ले सकता है, दोनों वेरिएंट में। अब क्या होता है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन और क्वेरी रहता है कि हम ले तो लेंगे, पर उसके बाद में हमें ऑर्डर्स आएंगे,
बुकिंग आएगी, ये सबसे बड़ा डाउट एंड क्वेश्चन रहता है, जो बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी रहता है, क्योंकि जो जितना भी बिज़नेस है, चाहे वो हम इनकम करे, पार्टनर मैनेजर अर्न करे या फिर सर्विस पार्टनर अर्न करे, वो कम्प्लीटली डिपेंड है बुकिंग फ्लो पे। तो उस चीज़ को हम ट्रिगर करने के लिए, उस चीज़ को हम मॉनिटर करने के लिए हमारे पास में एक कंप्लीट मार्केटिंग टीम है जो फेसेस पे एडवर्टाइजमेंट रन करती है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। तो क्या होता है कि जो हमारा सबसे मेन कंसेप्ट है बुकिंग लाना, उसको हम पहले अश्योर करते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो बुकिंग लाने पे रहता है। तो जो भी पार्टनर मैनेजर्स आते हैं तो उनको वो एक अश्योरिटी मिलती है कि एक रेगुलर फेस पे उनको बुकिंग आएगी। फिर उसके बाद में बिजनेस में जो रहता है मेन फैक्टर रहता है कि क्या परसेंट में वो अर्न कर पाएंगे, कि अगर एक बुकिंग है उसका अमाउंट आ गया तो उस अमाउंट पे क्या परसेंट पे वो अर्न कर पाएंगे। तो जो परसेंटेज रहता है वो सबसे ज़्यादा पार्टनर मैनेजर और सर्विस पार्टनर को ही मिलता है। 70% तक के वो अर्न करते हैं सर्विस पार्टनर और पार्टनर मैनेजर मिलके, और बाकी जो 30% में रहता है उसमें हम टैक्सेस, कंज्यूमेबल्स और जो भी सामान यूज़ होता है उसके बाद में हमारा जो शेयर रहता है वो हम उसमें डिडक्ट कर लेते हैं। तो मेन जो सोर्स रहता है, जो मेन अर्निंग रहती है वो सर्विस पार्टनर और पार्टनर मैनेजर की ही रहती है। परफेक्ट। सो आपने जो मुझे बताया ना, इट्स मोर देन अ मॉडल ऑफ द बिजनेस, इट इज़ मोर ऑन अ प्रोसेस लेवल जो आपने को बताया। बिजनेस मॉडल व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फॉर हुरा स्पेसिफिकली, कि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट के अंदर, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं इनिशियल डेज से स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, कार और बाइक वॉश और 2 व्हीलर 4 व्हीलर टेक केयर। तो वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आइदर इट्स फॉर टेकिंग अ प्लेस ऑन अ रेंट, ठीक है, उसके बाद में जो उसके टेक्निकल चीज़ें उसको रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे हो गया, कुछ लाइसेंसेस उनको रिक्वायर्ड होते हैं, या उनको जो सामान चाहिए, ठीक है, वो सारी चीज़ें बाय करना, परचेज करना, वो सारा इन्वेस्टमेंट प्लस उसके बाद में बिजनेस लेकर आना, इंक्वायरीज जनरेट करना। पूरा आपको सबसे पहले तो ये एश्योर कर रहा है कि आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरा सेटअप की नीड ही नहीं है, जो हम आपको सीधा प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप जो आ गया कि हुरा आपको लीड्स भी प्रोवाइड कर रहा है बिकॉज ऑफ हुरा ऐप और वेबसाइट या जैसा भी चैनल्स पार्टनर्स है, जो भी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हुरा अवेलेबल है, ठीक है। प्लस मार्केटिंग भी आपको खुद को नहीं करनी है क्योंकि हुरा खुद मार्केटिंग कर रहा है, राइट। चाहे वो किसी भी टाइप की क्या कहते हैं उसे, हुरा खुद मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो गूगल पे हो, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया हो, कहीं पर भी। सो ब्रांड अवेयरनेस तो बाय डिफ़ॉल्ट मिल जा रही है। तो एज अ इंडिविजुअल बिजनेस करना और एज अ किसी कंपनी के साथ एसोसिएट हो के बिजनेस करने में बहुत डिफरेंस है। राइट। तो आप हर बिजनेस ओनर को जो स्मॉल स्केल के ऊपर बिजनेस करना चाहता है, आप उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो जहाँ पे वो एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को स्केल कर सकता है कंपैरेटिवली इंडिविजुअल बहुत इजीली। राइट। आप वसीम, मुझे आप बताओ कि आपने जब ज्वाइन किया ना, तो आई एम नॉट आस्किंग फॉर स्पेसिफिकली फॉर हुरा, बट आपने ऑब्वियसली हर आदमी के माइंड में चलता है कि मेरे को बिजनेस तो करना है। हम श्योर नहीं होते कि, मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो श्योर होते हैं कि आपको अपनी स्किल्स के थ्रू बिजनेस बढ़ाना है, आपको आपका फैमिली बिजनेस को आगे लेके जाना है, ये सारी चीज़ होती है। बट व्हेन इट्स कम टू कि भाई आज जो चला है ट्रेंड, राइट, कि हर किसी को बिजनेस ही करना है, हर किसी को अपना बिजनेस बनाना है, चाहे वो ये भी नहीं सोच रहा कि मेरे पास स्किल्स है क्या नहीं, मेरे पास पैसा है क्या नहीं, ठीक है। बट जब आपने सोचा आपको बिजनेस करना है तो उसके पीछे क्या रीज़न था और क्या आपके थॉट्स थे? तो रीज़न तो मेरा इतना ही था कि बिज़नेस करो। तो जैसे कि हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, तो ऑफिस में जो हम लोग एक पर्टिकुलर सैलरी लेते हैं, राइट, उतने में सैलरी में अगर अभी जैसे कि मेरा अभी थिंकिंग है करके मेरे को कुछ और करना है, आगे और बढ़ाना है, तो मैं जॉब में रह के मैं कर नहीं पाऊँगा। तो इसी कारण मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया कि मेरे जो ड्रीम्स है, जो मुझे करना है, वो जॉब से नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा चांस लिया और मैंने स्टार्ट किया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अच्छा है, और मैं यही करूँगा कि और आगे बढ़े। क्या स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनली है? स्ट्रैटेजी मेरी पर्सनली यही है कि जो मेरे एसपीज़ है, मैं चाहता हूँ करके मैं उनको फुल सपोर्ट करूँ, और मैं कर भी रहा हूँ अभी सपोर्ट। कितना भी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वो लोग बिंदास, मैंने उनको बोला है कि आप मुझे बिंदास कॉल करिए, 100% मैं आप लोगों का साथ दूंगा।
राइट। और आप मेरे से निराश नहीं होंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं इस टाइप का बंदा हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी किसी के अंडर में काम करता हूँ, मेरे को पता है कि लोग कैसे बिहेव करते हैं। तो आई डोंट वांट टू बी लाइक अ बॉस लाइक दैट। मेरे को ऐसा चाहिए कि बंदा कि मैं अपने साथ साथ काम करो। मेरे को सर बोलते हैं लोग, मैं बोला नहीं भाई सर मत बोल, भाई बोल दो, या तो डायरेक्ट मेरा नाम लेके बोल। तो मैं ऐसा एक रिलेशन बना के चलता हूँ, और वह उसी के हिसाब से फिर मेरे साथ में बंदे लोग, मतलब जिसको अच्छा लग रहा है वो करते हैं काम साथ में। ऐसा भी है कि मैंने बहुत से लोगों को बोला भी है, मतलब कि मैं ऐसा करता हूँ। अभी जैसे कि मेरा एक एसपी गया था, एक मेरा मतलब ट्रेनिंग के टाइम में मेरे एक अंकल है, उनकी मुझे कार चाहिए थी, ट्रेनिंग करना पड़ता है तब जाके, तो उनको उनकी कार मिली मुझे। तो उन्होंने मतलब वैसा देखा, अरे यार यह कुछ अलग है, तो चले उसको फ्री में भी कराना था उनको, तो वो फ्री में किया। उन्होंने बोला मेरे पास एक बुलेट भी है, मेरे पास और 2 कार है, वो भी करा दे। तो एक वो हो जाता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो जा रही है करके, बंदा ऐसा कुछ कर रहा है जो आगे जाके, और वो उतने पॉजिटिव थे कि वो खुद बोले ये आगे जाके और अच्छा होगा। एग्री। तो एक वो पब्लिसिटी भी अच्छी हो रही है माउथ टू माउथ, मतलब बात करते करते। सी बिजनेस और मार्केटिंग है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक हमने भी देखा है कितने भी फाउंडर्स के साथ बात करी ना। तो एक तो होता है कि आप मार्केटिंग करते हो, दूसरा ये होता है कि बिजनेस करते हो। बिजनेस और मार्केटिंग के ना डिफरेंस क्या आता है? बिजनेस में आप धंधा बनाते हो, लेकिन उस धंधा बनाने के लिए आपको मार्केटिंग करना ज़रूरी है। मार्केटिंग मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। जैसा आपने बताया और आपने बताया मुझे ऑफलाइन के, एक तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग जिससे हम ब्रांड अवेयरनेस वगैरह कर रहे हैं, बट एक माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है जो ऑफलाइन है बेसिकली, लेकिन वो ज़्यादा ऑथराइज्ड होती है मार्केटिंग, बिकॉज आप किसी ऐसे आदमी से सुन रहे हो कि मैंने खुद ये धंधा किया तू भी कर ले, या आप किसी ऐसे बंदे से बात करते हो जो वो खुद धंधा कर रहा है और उसमें वो ग्रोथ उसको मिल रही है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो कि अगर मैं भी इसके साथ ज्वाइन होता हूँ या इस तरह से बिजनेस करता हूँ तो मेरे साथ भी अच्छा मुझे भी एक अच्छा स्केल करने मिलेगा बिजनेस, और मैं भी अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ, इंडिपेंडेंटली कुछ अच्छा बिजनेस बना सकता हूँ। थैंक्स टू सर कि सर भी एक कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम कंपनी लेवल पे कैसा है, हमारा जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में है, तो कंपनी लेवल पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम हर एक सिटी में लोकल मार्केटिंग भी कर पाए। तो क्या होता है, जब हमें एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर भी मिल जाते हैं जिनको समझता है बिजनेस के बारे में नॉलेज रहती है, जैसे वसीम सर हो गए, तो एक कैसा रहता है, एक बॉन्ड बन जाता है। तो एक लोकल मार्केटिंग देखिए कैसा, जैसा आपने बताया कि माउथ टू माउथ मार्केटिंग जो रहता है उसमें एक ट्रस्ट भी रहता है और एक ग्रोथ भी अच्छी मिलती है। राइट। तो जिस हिसाब से माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है उस हिसाब से एक बैनर मार्केटिंग भी होती है, जिसमें हम एक बैनर लगाते हैं, एक पॉम्पलेट लगाते हैं। तो उसमें कैसा है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम नागपुर से टेक ओवर करें और जैसे मुंबई में हमें बैनर लगाने हैं, तो वो हमारे लिए डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। बट जैसे पार्टनर मैनेजर्स हैं हमारे और जैसे वसीम सर हैं, ये अगर सपोर्ट देते हैं तो उसके वजह से हमारा क्या होता है कि हम जो लोकल मार्केट है उसमें भी हम एंटर कर पाते हैं। जैसे हमें बुकिंग्स के लिए चाहिए रहता है तो हम उन्हें एक पॉम्पलेट डिज़ाइन करके देते हैं जो वो खुद प्रिंट करते हैं और वो उन्हें खुद लगाते हैं, जिस वजह से उनका जो लोकल मार्केटिंग है, एक लोकल जो प्लेटफॉर्म और एक बेस रहता है, जो एक पिलर रहता है, वो भी हम कैप्चर कर पाते हैं। परफेक्ट आइडिया यार, मेरे को बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़ लगी ये, खासकर उन बिजनेस के लिए जहाँ पे चैनल पार्टनर्स या इन एग्रीगेटर्स के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं। इसमें बड़े बिजनेसेस भी है, ओयो इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। वहाँ पे यही होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सीन जोमेटो और स्विगी वगैरह करते हैं ये सारी चीज़ें चैनल पार्टनर बना के, ठीक है। तो होता क्या है कि एक तो मार्केटिंग जो कंपनी बड़े लेवल पे कैंपेन्स रन कर रही है वो सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब ऑफलाइन इंडस्ट्री के अंदर उनको रीच चाहिए, घर डोर टू डोर पहुंचना है प्रोडक्ट लेवल पर अगर हम बात करें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या स्किल्स है। तो सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि आप अपने एग्रीगेटर्स या चैनल पार्टनर्स या आपके जो सर्विस पार्टनर्स हैं उनके साथ रिलेशनशिप इस तरह से बिल्ड करके रखो ताकि वही खुद आपके मार्केटिंग, आपके बिजनेस का मार्केटिंग कर ले, राइट। और विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज, इवन विदाउट एनी क्या कहते हैं उसे, कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल। क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट अगर आपका अच्छा है हाँ। और आपके साथ जुड़ने वाले को उसके साथ फ़ायदा हो रहा है, तो आई थिंक ये सबसे बेस्ट मार्केटिंग है। मार्केटिंग और बिजनेस करने का सबसे बेस्ट रूल यही है कि आप आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को बेस्ट दो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो आप अच्छी पोजीशनिंग कर सकते हो मार्केट में, अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो आप अच्छा रिटेंशन ले सकते हो मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट में ही दम नहीं है, अगर आपकी सर्विस ही वीक है, तो फिर आप स्केल का सोच नहीं सकते हो। बहुत सारे बिजनेस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है
कि वो सिर्फ धंधा करने का सोचते हैं, वो सिर्फ बिजनेस करने का सोचते हैं कि मुझे बिजनेस स्केल करना है, नंबर्स बढ़ाने, लेकिन हाँ। वो ये नहीं सोचते कि नंबर्स बढ़ाने से पहले प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नंबर्स बढ़ाना ऑब्वियसली एंड गोल सबका है, हाँ, बट नंबर्स के पहले जो चीज़ आती है वो होती है क्वालिटी, कि राइट। आप कितना क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो। क्वालिटी के बेसिस पे हम तो बैक पिलर हमेशा रहते ही है, हम क्वालिटी हमेशा एक इम्प्रूव ही रखते हैं। और जो सर्विस है तो सर का सपोर्ट मिल ही जाता है, सर के सपोर्ट जैसे सब मिल जाता है तो हमारे सर्विस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाते हैं। क्योंकि कैसा रहता है, देखिए बिजनेस आप कौन भी रन कर लीजिए, आपको उसको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। आपको कितना Agree. भी कोई बोल दीजिए कि बोल देगा कि आपको घर पे बैठना है, घर पे बैठ के आपको करना है, आपको हार्डली 1 घंटा देखना है, तो उस हिसाब से बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होगा कि आपको अपने आइडियल्स बिजनेस में लगाने पड़ेंगे, आपको नए नए इनोवेशन निकालना पड़ेगा और कितना बेटर कर सकते हैं, एक कंट्रीब्यूशन आपको लानी पड़ेगी। एज अ रिलेशनशिप मैनेजर मैं जितने मेरे पास आइडिया आ सकते हैं उतने मैं शेयर करता हूँ, बट एज अ पार्टनर मैनेजर जो उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए वो उनके तरफ से भी आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो हमारा पैन इंडिया में हमारा जो बिज़नेस रन हो रहा है, हम 85 सिटीज़ में जो एक्टिव चल रहे हैं, तो उसमें हमारा यही ग्रोथ में सबसे मेन फैक्टर हमारा यही रहता है कि हमारा जो बेस है वो काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग होते रहता है। प्रोडक्ट तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, जैसा आपने कहा कि प्रोडक्ट और सर्विस दोनों अच्छी होनी चाहिए, तो प्रोडक्ट तो हमारे काफ़ी अच्छे हैं, आप कभी यूज़ करिए, प्रोडक्ट सही में हमारे काफ़ी अच्छे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारी सर्विसेज हैं, तो पार्टनर हमारे मैनेजर हमें अश्योर कर देते हैं कि जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो काफ़ी बढ़िया है, कस्टमर की तरफ से रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छा पॉइंट निकाला, कस्टमर रेटिंग्स। अभी बताऊँ मैं, चूँकि मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर है ना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि आप एआई को किस तरह से इंक्लूड करते हो आपके बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, हर बिजनेस अभी फ़िलहाल में ये स्टेज के ऊपर है कि मैं नहीं कह सकता कि हर 100% बिजनेस के अंदर एआई इन्वॉल्व हो सकता है, बट जब ब्रांड पोजीशनिंग की बात आती है, ब्रांड लेवल की बात आती है किसी कंपनी के, तो एआई रिजल्ट्स में आपको अगर आना है तो आपको ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, आपके ब्रांड को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, आपके ब्रांड के रिव्यूज़ और फीडबैक्स के ऊपर अगर आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप किसी भी एआई टूल पर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर रैंक नहीं कर पाओगे, आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तो फीडबैक, जैसे हम एक मोबाइल भी खरीदते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले जाकर यूट्यूब पे यूट्यूब पे उसका देखते हैं। रिव्यू चेक करते हैं, उसकी अनबॉक्सिंग चेक करते हैं, उसके 15 डेज़ यूज़ करा हुआ रिव्यू चेक करते हैं। वो क्यों करते हैं? 10,000 की चीज़ हम ले रहे हैं तो हम उसको 10 बार देखते हैं, उसको 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं, उसके बाद बाय करते हैं। तो ये कंज्यूमर माइंड होता है कि वो सबसे पहले आपको देखता है कि आप कितने अच्छे से प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। और ब्रांड ही है जो इस चीज़ को अवेयर करवाता है मार्केट के अंदर, मार्केटिंग करता है। हाँ, तो आपका जो पॉइंट था ना, आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि अगर रिव्यू और फीडबैक्स अगर आपके अच्छे हैं, जहाँ तक उन बिजनेसेस की बात है जो एग्रीगेटर्स या चैनल पार्टनर के थ्रू चलते हैं, हाँ, लाइक जोमेटो, स्विगी, हुरा, इनके पास 2 टारगेट ऑडियंस होती है। एक जो उनके चैनल पार्टनर बनेंगे, जो उनके साथ बिज़नेस में साथ देंगे, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, जैसे वसीम जैसे बिज़नेस ओनर्स हो, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स हो। दूसरे एंड यूज़र या एंड हाँ, कस्टमर वी कैन कॉल इट, जिनको वो सर्विस चाहिए, जो ऑर्डर करेंगे, जो बुकिंग करेंगे फॉर देयर कार एंड वॉश सर्विस। तो ये दोनों आपकी टारगेट ऑडियंस है। बिल्कुल। तो आपको मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि दोनों का ही फीडबैक और दोनों का ही एक्सपीरियंस अच्छा हो। अच्छा है, राइट। और उस दोनों को अश्योर करने के लिए जो पार्टनर मैनेजर्स हैं ये फुल्ली कनेक्टेड रहते हैं हमसे। तो एज ए रिलेशनशिप मैनेजर वो जब कनेक्ट रहते हैं तो हमें पूरा फीडबैक देते हैं ऑन ग्राउंड, एसपीज़ को क्या इशू आ सकता है। अब जैसे एसपी हो गया, तो मैं आपको भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एसपी के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर टीम है, सर्विस पार्टनर टीम। और पार्टनर मैनेजर को बैलेंस करने के लिए और उन्हें पॉजिटिव रिव्यू देने के लिए, उनको फीडबैक लेने के लिए हमारे पास में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर भी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू ऑन दिस ना, मुझे थोड़ा सा डिटेल में, या ये कह सकते हैं कि आप हायरार्की समझा दो, हाँ, कंपनी और चैनल पार्टनर या क्या कह रहे थे आप, एसपी जो सर्विस पार्टनर है, इसकी एक हायरार्की समझा दो, कौन क्या करता है।
जो देखिए पार्टनर मैनेजर है, ये बेसिकली पैसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। Right. इनका इन्वेस्टमेंट के बदले में हम किट देते हैं, जिस किट में बेसिकली वैक्यूम क्लीनर, प्रेशर वॉशर, बैटरी और कुछ इक्विपमेंट्स के साथ साथ कंज्यूमेबल्स भी रहते हैं। कंज्यूमेबल्स में हम डस्टबिन, टिश्यू बॉक्स, ये सब भी देते हैं। और लिक्विड्स जो रहते हैं, सिरेमिक शैम्पू, टायर पॉलिश, ये ऐसे लिक्विड भी हम देते हैं इन्हें। इससे क्या होता है कि लिक्विड्स में कुछ भी हार्मफुल नहीं रहता, जिस वजह से कार के डैमेज, मतलब कार के कलर पे कुछ डैमेज ना हो। अब ये सब चीज़ें हम पार्टनर मैनेजर को देते हैं। राइट। बट पार्टनर मैनेजर बेसिकली सर्विस पार्टनर को हायर करते हैं, जो सर्विस देने के लिए डोर स्टेप पे जाएंगे। तो आपका जो पार्टनर मैनेजर होता है वही एक बिजनेस ओनर भी होता है, हाँ। जो आपके साथ जोड़ रहा है और अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, जैसे वसीम कर रहे हैं। राइट। और इसीलिए हम उन्हें एज अ पार्टनर मैनेजर डिनोट करते हैं, जिसे हम पीएम कहते हैं शॉर्ट में। और उनके अंडर में रहते हैं एसपी। अब जैसे पीएम रहते हैं, उन्होंने अगर किट बाय की, जैसे उनके पास 5 किट है या फिर 2 किट है, तो वो जब किट बाय करते हैं तो उसके अंडर में एक किट को ऑपरेट करने के लिए एक सर्विस पार्टनर चाहिए रहता है। अब सर्विस पार्टनर क्या करते हैं कि उनके ऐप में बुकिंग आती है। हमारे पास में बेसिकली पार्टनर मैनेजर के लिए पोर्टल है और सर्विस पार्टनर के लिए ऐप है। ओके। तो जब वो ऐप में देखेंगे तो उन्हें बुकिंग वगैरह आती है। अब वो किट, हम सर्विस पार्टनर को ऑनबोर्ड करने से पहले उसे पूरा किट यूज़ कैसे करना है, वो सर्विसेज कैसे परफॉर्म करनी है, कार किस किस सर्विसेज, हमारे पास मोर देन 18 सर्विसेज है Okay. ऐप में एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट 18 सर्विसेज को कैसे क्लोज करना है, और इसमें कार को क्या डैमेज नहीं आना चाहिए, हर एक चीज़। हमारे पास में वेल ट्रेन ट्रेनर्स हैं जो एसपीस को ट्रेन करते हैं, सर्विस Okay. पार्टनर को ट्रेन करते हैं। तो उन्हें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करने के बाद में वो आगे बढ़ते हैं, उनको फिर लाइव किया जाता है। लाइव करते ही उनको बुकिंग वगैरह आना चालू हो जाती है, जिस वजह से वो और अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। उनके अंदर फियर भी नहीं रहता, जिस वजह से वो नर्वस नहीं होते हैं। तो ये एक पूरा परफॉर्मेंस है जब तक कि वो एक्टिव नहीं होते। कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर होरा के साथ करना है एट दिस टाइम, अब आज की डेट में? देखिए इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट कितना है ये मैटर करता है। देखिए अच्छा। अगर आपके पास में, आपको अगर थोड़ा एकदम शॉर्टली अगर स्टार्ट करना है तो आप एकदम शॉर्टली भी स्टार्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। और अगर आपको ऐसा है कि आपके पास में कैप अच्छा है, आपको इन्वेस्टमेंट बड़ा करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं। दोनों टाइप के हमारे पास में है। मेरे को कोई ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास है जिसने आपकी कंपनी ज्वाइन करके विद इन 6 मंथ्स कुछ अच्छा स्केल किया हो? हाँ ऑफ कोर्स, काफ़ी सारे मेरे पास में एग्जांपल्स हैं। जैसे दिल्ली एनसीआर में भी हमारे पास में काफ़ी पार्टनर मैनेजर्स हैं, तो मेरे पास में उनका भी काफ़ी एग्जांपल है कि स्टार्ट तो उन्होंने सिर्फ एक किट से किया था, फिर उन्होंने धीरे धीरे करते हुए विद इन 2 मंथ्स एक और किट ऐड ऑन कर ली, और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर लिया कि अभी उनके पास में एट प्रेजेंट 5 किट है, और वो 5 किट पे एक्टिव है। 5 किट है, मतलब ये कह सकते हो कि 5 एसपीज के साथ वो काम कर रहे हैं। राइट, उनके सर्विस अंदर। पार्टनर के साथ में। परफेक्ट। वसीम ऐसी है ना ये या चीज़? एक एसपी, एक किट को एक एसपी हायर होता है। एक किट को एक एसपी हायर होता है। एक और चीज़ मेरा थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वो समझा दीजिए मेरे को। जैसे वसीम आपके सर्विस पार्टनर है, राइट? पार्टनर मैनेजर। पार्टनर मैनेजर है, उनके अंडर में सर्विस पार्टनर्स काम कर रहे हैं आपके, राइट? तो ये कंपलसरी है कि सर्विस पार्टनर होना चाहिए, या पार्टनर मैनेजर भी खुद भी काम कर सकता है? कर सकते हैं, पार्टनर मैनेजर खुद भी काम कर सकते हैं। पार्टनर मैनेजर को अगर चाहिए तो वो एक किट वो खुद ऑपरेट भी कर सकते हैं। व्हेन इट्स कम टू अ प्लेटफॉर्म लाइक होरा, वो क्या चीज़ प्रोवाइड करते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए? आपकी स्किल्स के अंदर वो क्या ऐड ऑन करते हैं? तो आपको वो किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि आप इसके पहले ये बिज़नेस नहीं करते थे, आप नए हो, ठीक है? अगर आप नए हो किसी भी बिज़नेस के अंदर, तो आपको बिज़नेस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा समझाओ आप, एज अ बिजनेस ओनर। इसके पहली बार तो मेरे को इसका कुछ आइडिया था ही नहीं, ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है। अभी थोड़ा 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 करके मैंने आरएम से बात करके, जो सेल्स पर्सन को तो मैंने बहुत तंग किया है कि भाई मेरे को ये नहीं समझ रहा है, मेरे को वो नहीं समझ रहा है। उन्होंने भी मुझे बहुत सारा चीज़ें समझाया कि कैसे करना है, कैसे होगा काम। और जब जाके एसपीज़ को जो हायर किया, उसके बाद में जो उनका ट्रेनिंग हुआ, ट्रेनिंग में मुझे भी पीएम को भी अवेलेबल रहना पड़ता है, तो उसमें समझ में आया कि किस तरह से ये काम होता है, और हम लोगों को मतलब क्या करना रहेगा, कैसे करना रहेगा, कस्टमर से कैसे बात करना रहेगा, वो सारा चीज़ उसमें समझाया गया। मैं यही कहूँगा कि मतलब कैसा है, ज़रूरी है कि अपने को भी, जो पीएम जो है उसको भी समझ में आए कि काम कैसे होता है आगे जाके, उस हिसाब से फिर अपने को काम करना है, आगे बढ़ाना है। मुझे अभी आप बताओ कि कस्टमर आएंगे कैसे, ये आप बताओ, क्योंकि इनके पास तो कस्टमर आ रहा है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है? अब आप मुझे आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बताओ।
हमारे पास में काफ़ी सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। हम डिजिटली मार्केटिंग करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ हम लोकल मार्केटिंग के लिए भी ट्राई करते हैं। जब हमें सर के तरफ से या फिर पार्टनर मैनेजर की तरफ से सपोर्ट मिलता है तो हम डिजिटल के साथ साथ लोकल मार्केट में भी काफ़ी अच्छे से एंटर कर पाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि एक कस्टमर है, जैसे आपने ही अगर सर्विस बुक किया, उसके बाद में आपका क्या रिव्यू था। इफ़ आपका पॉजिटिव रिव्यू है कि आपने काफ़ी अच्छी सर्विस एक देखी, आपने एक परफॉर्म होते हुए देखा, अपने आंखों के सामने देखा, तो हम आपको एक बार अप्रोच करेंगे, सर आपको अगर सर्विस करनी है तो आप कर सकते हैं। इवन हम कस्टमर्स को फीडबैक लेने के बाद में कस्टमर्स के साथ में हम एक रिलेशन भी मेंटेन करने की ट्राई करते हैं। हम उन्हें कुछ कूपन कोड भी देते हैं जिसमें हम सर्विस का अमाउंट कम करते हैं, बट इसमें शेयर्स कम नहीं होते हैं। जो पार्टनर मैनेजर और एसपी के शेयर्स हैं ये कम नहीं होते हैं। हाँ, अमाउंट कम होगा, वो पूरा बेयर करेगी, वो कम्प्लीटली कंपनी एंड बेयर यूज़र करेगी। के लिए हो गया। हाँ, जो कस्टमर है, ठीक है, बस, जो एंड yes. कस्टमर है उनके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, और जो न्यू कस्टमर है उनके लिए हम डिजिटल प्लस ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों ट्राई करते रहते हैं न्यू यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। परफेक्ट आइडिया। मैंने भी काफ़ी सारे कैंपेन्स तो ऑलरेडी देखे हैं और अट्रैक्टिव तो लगा, बट जो पॉइंट आपने मुझे बताई ना कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग सर्विस जिन्होंने ली है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उनको रिटेन करने के लिए जो आप स्ट्रेटेजी कर रहे हो ना, विच इज़ वेल एंड गुड। यस, हमने ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बिजनेस के अंदर कि आपका रिटेंशन रेट कितना है, ठीक राइट। है। अगर आपका रिटेंशन रेट अच्छा है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री और बिजनेस टू बिजनेस कि उसका रिटेंशन रेट मैक्सिमम कितना होना चाहिए, राइट। बट व्हेन इट्स कम टू थॉट प्रोसेस जो आपका है कि भाई हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, बिल्कुल। वी आर नॉट लाइक दैट कि सिर्फ नया ही कस्टमर बिल्ड करना है, नया न्यू कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर ही फोकस करना है। उससे होता क्या है कि जब आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है जहाँ से आपको अच्छा बेनिफिट आ सकता है, आप उनको भूल जाते हो, हाँ, ये फैक्ट है। राइट। और उनको भूलने की वजह से क्या होता है कि आप नए कस्टमर एक्वायर करने के अंदर आपका पैसा बर्बाद करते हो। चलो एक्वायर भी कर लिया आपने, विच इज़ वन टाइम, हाँ, लेकिन आप उसको रिटेन नहीं कर रहे हो। तो इसमें होता क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं आती है बिजनेस के अंदर। एक वन टाइम कंज्यूमर और रिटेंशन कंज्यूमर के अंदर बहुत डिफरेंस होता है। रिटेंशन कंज्यूमर को आपको फिर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास आ गया है। आपने उसको सिर्फ अच्छी सर्विस दी है, अच्छे फीडबैक्स उससे लिए है, और आपने उसको कहीं ना कहीं एंगेज रखा है आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस के और मार्केटिंग के थ्रू। वही आपको हेल्प करता है कि उसको रिटर्न लेकर आने के लिए। राइट। क्योंकि जो ओल्ड कस्टमर्स रहते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एक बार सर्विस ले रही रहती है, तो उनको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट भी रहता है कि हाँ, जो मैंने सर्विस लिया है, जिसके लिए मैंने पेमेंट किया हुआ है, वो एक वेल एंड गुड और प्रॉपर वे में हुई है। तो अगर कोई ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है और उसको 5 लाख पे पहुंचना है, हम्म, तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ग्रोथ वो Right. कैसा कर सकता है? हाँ, अगर उन्हें बिजनेस ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है और 5 लाख तक के पहुँचना है उन्हें, तो उन्हें विद इन, जैसे अब टियर 1 सिटी है, उनका सर्विस पार्टनर अच्छा है और हर एक चीज़ अच्छी चलती है, तो विद इन 7 to 8 मंथ्स के अराउंड उनका वो गोल कंप्लीट हो जाएगा। वसीम, अगर किसी भी 22 से 28 साल के आदमी को अपनी बिजनेस स्टार्ट करना है स्पेसिफिकली फॉर हुरा, तो उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? पहली बात तो उसको पेशेंस रहना चाहिए, बिकॉज बिजनेस करना एक, मतलब उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, बिकॉज ऐसे नहीं है कि पहले दिन से ही आपको प्रॉफिट आएगा। राइट। और एक कैपिटल भी ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए आगे जाके। अभी जैसे कि ये बिज़नेस में चलो ठीक है, हमारे पास रेंट पे किधर ऑफिस लेने की ज़रूरत नहीं है या दुकान शॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे भी दूसरे बिजनेसेस होते हैं जिनको शॉप लेने की ज़रूरत पड़ती है और उसको रेंट देना पड़ता है। तो वो रेंट भी देना भी 2-3 महीना भी वो चलाने के लिए भी बहुत भारी पड़ता है। जब तक अगर उसके पास कुछ आएगा ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं आएगा और वो रेंट देता जा रहा है, तो उसके पास भी उतना होना चाहिए। जैसे कि Backup. हाँ, अभी मेरा ही एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं 2009-10 में मैंने एडिटिंग किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड एडिटिंग किया था। मैंने एक ऑफिस खोल दिया था अंधेरी में, लोखंड वाला, बिना सोचे समझे। मुझे नहीं पता था वो, मैं तब 9-10 में मतलब होगा 25 साल का हूँगा मैं, अभी मेरी 39-38 चल रही है एज। तो उस टाइम पे मैंने मतलब मेरे फ्रेंड के साथ में मैंने ओपन कर दिया था, पैसे डाल दिए थे, राइट कर दिए थे। कुछ पता नहीं था कि क्या कर रहा हूँ, बस डाल दिए। राइट। अब वो गोरेगांव में ऑफिस डाला था। अब वो चल रहा था कि भाई बिजनेस तो कुछ आ नहीं रहा है, सिर्फ रेंट पे रेंट हर महीना जा रहा है। अब वो मैं कैसे निकाल रहा था, उसके चक्कर में किसी से लोन भी ले लिया, वो सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हुई। तो मैं यही कहूँगा कि अगर
जो बंदे लोग अगर 27-28 साल के लड़के लोग अगर बिज़नेस करना चाहते हैं तो पहली बात उनको कैपिटल होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने का तो कैपिटल होना चाहिए। उसके बिना अपन बिज़नेस नहीं कर सकते हैं, राइट। वो ज़रूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूरी होना चाहिए, हाँ भाई आगे करूँगा, स्केलिंग और मार्केटिंग तो ज़रूरी है। मार्केटिंग में जैसे कि आजकल तो बहुत सारी चीज़ें निकली है ऐसी, सोशल मीडिया इतना है कि एकदम ऐसा बूम हो जाता है, राइट। वो बहुत ज़रूरी है। एंड बेटर होगा कि अगर अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोले कि मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है या कुछ जो भी है, थोड़ा सपोर्ट करे तो उसमें भी हो सकता है बिज़नेस। गुड आइडिया। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी आपकी, लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इम्प्रेसिव चीज़ है। अंश, आई वुड आस्क यू एज वेल, कोई टिप देना हो फॉर बोथ दोज एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हुरा एज वेल एज अ बिजनेस थिंग्स, ठीक है, कोई टिप आप दोगे? मेन जो है वो है पेशेंस। और मेन कैसा है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेट रखना पड़ेगा खुद को कि आज कम है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ही पड़ेगा। जो मेरा तो मेन फोकस वही रहता है कि अगर आप कोई भी बिज़नेस करें, कोई भी बिज़नेस के जो प्रॉब्लम्स है वो आने ही आने हैं आपको। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरे पास में इतना पैसा है तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आएंगी, मेरे पास में ये है, मेरे पास में ये सपोर्ट है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है आपको। मेन आपका मोरल ये रहेगा कि आपको उस प्रॉब्लम्स को डील कैसे करनी है। एग्री। तो जब तक कि आपको ये नहीं सीखेंगे कि प्रॉब्लम से डील कैसे करनी है, तब तक कि आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हुरा अगर किसी को ज्वाइन करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ वो करना चाहिए उसको? बेसिकली एक फॉर्म रहता है, तो आप अगर वो चाहे तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद में फॉर्म भरते ही हमारे जो Will they get the form? Like they have to reach out to you via app or website or call, or Right. how they can reach out to you first of all? आप गूगल पे एक सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक फॉर्म आता है, आप वो फिल कर दीजिए, जिसमें आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप वो फॉर्म फिल कर देते हैं, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करते हैं। Okay. उसके बाद में आपको पूरा बिजनेस मॉडल, उसमें शेयर्स क्या रहते हैं, बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करेगा, हर एक चीज़ आपको डीपली वो बताते हैं। उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस डाउट आते हैं, आप वो पूछ सकते हैं, आप उनको वेट करा सकते हैं। आप जब तक के श्योर ना हो, आपको पूरा ट्रस्ट ना आए, तब तक क्या उन्हें वेट करा सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपको लगता है कि अब आप अश्योर है बिज़नेस के लिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका बिज़नेस स्टार्ट होने वाला रहता है, जैसे आपका फुल पेमेंट हो जाता है, वैसे ही आपको विद इन अ 24 आवर्स टू 48 आवर्स के अंदर अंदर ही एक रिलेशनशिप मैनेजर, डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर आपको अलॉट किया जाता है। जो आपको बिज़नेस रिगार्डिंग जो आ रहे हैं, जो कैसा आपको रहना है, क्या चाहिए, मतलब आपको कैसा सोचना है बिज़नेस रिगार्डिंग, बिज़नेस को ग्रो करने के रिगार्डिंग, वो आपको एक अच्छा गाइड करते हैं। तो जब आपको रिलेशनशिप मैनेजर मिल जाते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, तो उसके बाद में आपको विद इन 14 डेज़ के अंदर अंदर आपको पूरी कंप्लीट किट मिल जाएगी। तो एक बार आपको कंप्लीट किट आ जाती है, उसके बाद में आपका सबसे मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा एसपी हायरिंग के लिए। अभी अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एसपी हायर करने के लिए, तो आप हमारे पास में एक और टाइप कंपनी है माई ड्रीम जॉब्स करके, उनके हेल्प ले सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे बेसिकली। तो वो हेल्प करके आपको एक एसपी मिल जाता है। आप एसपी जब आपको हायर हो जाता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। तो हमारे पास में एक कंप्लीट टीम है ट्रेनर्स की, जो उन्हें डिजिटली ट्रेन करेंगे, उन्हें पूरा असिस्ट करेंगे गाड़ी कैसे वॉश करनी है। तो ये कंप्लीट जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में डायरेक्टली किट एक्टिव होती है। और ये कंप्लीट प्रोसेस इसलिए हमें नेसेसरी रहती है कि जो हमारा क्योंकि हम एज अ पार्टनर मैनेजर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर पार्टनर मैनेजर के अंडर में जो सर्विस पार्टनर है, उसे एंड ऑफ द डे कस्टमर के पास में ही जाना है, एंड कस्टमर के पास जाना है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हम इसलिए रखते हैं जिसमें हम सर्विस पार्टनर को भी एक अच्छे प्रिपेयर कर पाएँ, पार्टनर मैनेजर का भी एक अच्छा माइंडसेट बन जाए, और उसमें हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो भी एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन बने। तो जब सर्विस पार्टनर आ जाता है, उसका सब कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद में वो जब कस्टमर के पास जाता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारा लिए मेन पॉइंट रहता है, क्योंकि उसी से हमें रिपीटली बुकिंग आने वाली रहती है। तो जो अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो रिपीटली बुकिंग अश्योर करेंगे ही करेंगे। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है पार्टनर मैनेजर बनने से किट एक्टिवेशन होने तक के। परफेक्ट। हाउ मच ग्रोथ वसीम आप एक्सपेक्ट करते हो आपके बिजनेस के अंदर के एज अ हुरा के साथ एज अ पार्टनर मैनेजर ज्वाइन करने के बाद? आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि इट इज़ अ राइट डिसीजन, और कितना ग्रोथ कर सकते हो आप? या राइट डिसीजन तो है, और मैं चाहूँगा कि मैं 100% इस पर ग्रोथ करूँ। Cool. Thank you so much, guys, to be sit on this table to discuss all of these things. I think अच्छा पॉइंट है, और मुझे भी अच्छा लगा देखकर पॉजिटिव माइंडसेट, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे वसीम यहाँ पर है, वसीम ने भी जो चीज़ें बताई, अंश यू हैव टोल्ड द लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द कंपनी,
सो आई थिंक बेस्ट प्लेटफॉर्म है. मैं उस फील्ड का नहीं हूँ लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ सुन के समझ आती है कि हाँ, दिस इज़ गुड थिंग्स दैट करेंटली यू गाइस आर डूइंग. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक. Yeah. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर.